बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, आज मैं एक निजी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं जहां पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। दो सगी बहनों ने एक लड़के की खातर ख़ुदकुशी की और अपनी जान की बाजी वो हार गई। मेरे साथ एक सिस्टर मौजूद हैं जिन्होंने उनको अपनी आँखों से देखा और एक जो बहन थी उनका दम इनके हाथों में निकला। बात करते हैं सिस्टर से और पूछते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह थी कि दोनों ने एक ही लड़के के पीछे टैबलेट्स खाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिस्टर, मुझे आप ये बताएं कि जब दोनों बहनों को हॉस्पिटल लाया गया उनकी कंडीशन उस टाइम क्या थी? कंडीशन उनकी क्रिटिकल थी। एक तो रिसीव डेड ही हमें रिसीव हुई थी, वो फौत हो चुकी थी ऑन दी स्पॉट, वो हमें रिसीव डेड रिसीव हुई। और दूसरी बहन जो थी उसका बीपी पल्स लेस था, सैचुरेशन भी ड्रॉप हो रही थी, तो वो इसी हमने ऑन दी स्पॉट उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। डॉक्टर ने एमएलसी वगैरह कटवाई। उसके बाद एमएलसी कटवाने के बाद हमने स्पोर्ट्स वगैरह रेडी की, तैयार की उनको। स्पोर्ट्स वगैरह 3 ड्रिप्स वगैरह लगाई और उसके बाद एमएलसी कटवाने के बाद उसका बीपी पल्स लेस था, 3-4 हार्ट्स के अंदर उनकी एक्सपायर हो गई। वो दूसरी बहन भी एक्सपायर हो गई। अच्छा, तो जब वो हॉस्पिटल के अंदर आई तो उनके साथ उनके लवाहिकीन भी थे? जी, उनके मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर सारे साथ में ही थे जो लेकर उन्हें आए थे। और फिर आप लोगों ने पूछा नहीं कि दोनों बहनों की अचानक डेथ हुई है, इसकी वजह क्या है? फिर उन्होंने क्या बताया? हमने पूछा था लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे थे। लेकिन यह है कि जब एमएलसी कटा, पुलिस वगैरह आई, पुलिस इंक्वायरी हुई, तो फिर उन्होंने थोड़ी बहुत धमकी लगाई उनको। फिर पता चला कि उन्होंने किसी लड़के के पीछे दोनों बहनों ने टैबलेट्स खाई हैं, वीट पिल्स। और उनकी एज क्या थी, कुछ अंदाज़ा है आपको? यही कोई 20-22 होगी। दोनों जुड़वा थी या? नहीं, जुड़वा तो नहीं थी लेकिन दोनों सगी बहनें थी। दोनों सगी बहनें थी और एक ही लड़के की खातर उन्होंने टैबलेट खाई। और टैबलेट खाई थी या कुछ और? नहीं, उन्होंने वीट पिल्स खाई थी दोनों ने। लेकिन वीट पिल्स आपको पता है वो तो विद इन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, तो विद इन 7 and 8 हार्स के अंदर इंसान एक्सपायर हो जाता है। वो इतनी सख्त टैबलेट है, पाकिस्तान में बैन भी नहीं की जा रही। और वैसे ही गंदम वाली गोलियाँ हर घर में मौजूद होती हैं, जाके बड़े ले आते हैं और बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं। और ये जब खाते हैं तो फिर आपके पास जब अल्लाह ना करे इस तरह के पेशेंट आते हैं, फिर उनके आप फौरी तौर पे स्टमक वॉश करते हैं? हाँ जी, उनका गैस्ट्रिक इलाज होता है कोकोनट ऑयल से गैस्ट्रिक इलाज करते हैं, जो खास तौर पर वीट पिल्स होते हैं। बाकी जो हमारे पास और कोई टैबलेट्स खा के आते हैं तो उनको चारकोल से उनका स्टमक वॉश किया जाता है। लेकिन ऑन दी स्पॉट इसको कोकोनट ऑयल से ही स्टमक वॉश करते हैं। और स्पोर्ट्स वगैरह लगाते हैं क्योंकि बीपी लेस, पल्स लेस, आस्ता आस्ता पेशेंट जो है ना वो क्रिटिकल कंडीशन की तरफ चला जाता है। तो इसी तरह फिर चांसेस नहीं होते, बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेशेंट सर्वाइव करेगा। सिस्टर, मुझे ये बताएं कि आपके पास डेली इतनी डेड बॉडीज़ आती हैं, इतने यंग लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, कुछ तो फ़ौरन की कईयों की तो फ़ौरन ही डेथ हो जाती है और कुछ बच जाते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है। अब रूटीन बन चुकी है, इतना अरसा हो गया है हॉस्पिटल से टच हैं, तो फिर ये चीज़ें तो डेली की रूटीन है, सामने देखने में आती हैं, इसलिए फील तो होता है। सारी बातें, इंसान है, इमोशन तो होते हैं, इंसान के जज्बात होते हैं। लेकिन ये है कि ये डेली की रूटीन में चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए इंसान फिर इन चीज़ों को साथ लेके तो नहीं चल सकता ना। तो वो जो 2 बहनें, फिर उनका पोस्टमार्टम हुआ? नहीं, पोस्टमार्टम तो फिर वो डिपेंड करता है उन पे हो, लेकिन होता तो है कैसे ऐसे केसेस का, क्योंकि पुलिस वाले ही हम पुलिस वालों को रिसीव कराते हैं। हमारे हॉस्पिटल के जो पुलिस वाले होते हैं उनके साथ फिर वो आगे जो उनके एएसआई वगैरह होते हैं, जिस ज़िले से वो पेशेंट आया होता है उनके साथ वो उनका कॉन्टैक्ट होता है, फिर वो पुलिस रिसीव करके जाती है ऐसे पेशेंट को। हम अटेंडेंट्स को ऐसे पेशेंट जो हैं वो रिसीव नहीं कराते। सिस्टर, आप कोई मैसेज देना चाहें? आपके पास डेली इतने लोग आ जाते हैं, कुछ पी के, कुछ खा के, बिल्कुल यंगेस्ट को, यूथ को आप कोई मैसेज देना चाहें? पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनको ये टैबलेट बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि ये टैबलेट है इतनी स्ट्रिक्ट है कि कोई भी अगर गलती से भी खा लेता है तो वो कभी बचता नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी से नवाजा है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए, और यही मैसेज है नौजवानों के लिए। और मुझे ये बताएं कि ये जो गंदम वाली टैबलेट एक काफ़ी मोटी होती है, मैंने देखी हुई है, क्योंकि हमारी अम्मी अक्सर वो गंदम के अंदर रखती हैं, और वो इतनी मोटी होती है, वो गले के अंदर से निकल कैसे जाते हैं लोग इमोशंस में खा जाते हैं। खाने में कौन सा टाइम लगता है, लेकिन उसी वक्त इंसान इतना महसूस नहीं करता, लेकिन जब खा लेते हैं उसके बाद इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, हमने गलती की है ये सब करके।
और उनके वालिदैन पे क्या गुजरी होगी उस दिन जब 2 डेड बॉडी इकट्ठी वो घर लेके गए और 2 सगी बहनों की। ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप से कोई अपने बच्चों की जो है वो इम्पोर्टेंस पूछे। बच्चे ही ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसान के लिए। अगर वही नहीं रहेंगे, माँ बाप की तो जीने की हसरत ही ख़त्म हो जाती है। छोटे से बच्चे को इंसान नहीं भूल सकता, तो वो तो फिर भी 22 ईयर्स ओल्ड थी। जी नाजरीन, बच्चे जो होते हैं उनको माँ बाप इतनी मुश्किलों से पैदा करते हैं, फिर इतनी मुश्किलों से उनको पालते हैं, फिर पढ़ाते हैं, और एक शख्स उनकी ज़िंदगी में आता है और वो उनसे इतनी मोहब्बत करना शुरू हो जाता है कि जो माँ बाप की मोहब्बत होती है बच्चे उनको भूल जाते हैं। अपने माँ बाप की मोहब्बत को भूल कर किसी एक गैर की चंद दिन की मोहब्बत की खातर वो अपनी जान तक दे देते हैं। उनको अपने वालिदैन याद नहीं रहते और सारी ज़िंदगी के लिए माँ बाप के मुंह के ऊपर बदनामी का दाग लगा के चले जाते हैं। खुद तो उन दोनों की डेथ हो गई, लेकिन उनके वालिदैन ने किस तरह से दुनिया का सामना किया। और मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कैमरे के सामने आके इंटरव्यू नहीं देना चाहते। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि 2 सगी बहनों ने एक ही लड़के की खातर ख़ुदकुशी कर ली। और हमारी ये जो यंग जनरेशन है ये किस तरफ जा रही है। आप खुदारा अपने वालिदैन की तरफ थोड़ा सा सोचा करें कि हमारे वालिदैन कितनी मुश्किलों से अपना जेवर तक बेच के आपको पढ़ाते हैं, सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, भूखे रह लेते हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ें और पढ़ के हमारा नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। लेकिन आप एक अनजान शख्स, लड़की या लड़के के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। ऐसी हज़ारों डेड बॉडी सिस्टर डेली देखती हैं और वो कहती हैं इसकी आदत हो चुकी है, क्योंकि मुआशरा जो है वो पता नहीं किस तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला हमें नेक हदायत दे और हमारे बच्चों को नेक करे, ये दुआ करनी चाहिए और सबके बच्चों को अल्लाह पाक नेक हदायत दे। सिस्टर ने मैसेज दिया है कि जो ये टैबलेट हैं ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर बैन करे, इसको बैन कर दे पाकिस्तान के अंदर। यानी कि लोग बहाने से लेके आते हैं कि हमने गंदम में रखनी है, फिर वो खा जाते हैं। और भी बड़ी चीज़ें लोग खाते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है गंदम वाली गोली। इसके पास से भी कभी नहीं गुजरना चाहिए। और अपने बच्चों को शुरू से ही आप अपना फ्रेंड बनाएं, दोस्त बनाएं, उनकी हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखा करें। बच्चों को मोबाइल नहीं लेके दें जब तक कि वो इसके काबिल ना हो जाएं। जब उनको बिल्कुल ठीक समझ आ जाए फिर अपने बच्चों को मोबाइल लेके दें। मोबाइल की वजह से ऐसी हज़ारों डेली डेड बॉडीज़ देखने को मिलती हैं और मुआशरा किस तरफ जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।